रुड़की से एक शानदार खबर सामने आई है, जहां सीबीएसई 10वीं के नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर खुशियों की चमक बिखेर दी है। रुड़की के ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने इस बार शानदार प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित होते ही रुड़की के ग्रीनवे स्कूल में जश्न का माहौल बन गया। छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस बार स्कूल के छात्र शिवांश गुप्ता ने 98.8% अंक हासिल कर टॉप किया। वहीं दूसरे स्थान पर मोहम्मद जरीब ने 98% अंक प्राप्त किए। सबसे खास बात ये रही कि इस साल ग्रीनवे स्कूल के 52 छात्रों ने 90% से अधिक अंक हासिल किए, जो स्कूल के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले आपको डेली कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है और डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी है, क्योंकि मोटिवेशन आपको डेली पढ़ने को मोटिवेट नहीं कर सकती, तो वो टेम्परेरी होती है। इसलिए आपको ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होती है, कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी होती है। आपको डेली के गोल्स बनाकर उन्हें अचीव करना चाहिए। सबसे टफ सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट आईटी का लगता था, क्योंकि उसकी हम पूरे साल तैयारी नहीं कर पाते थे, पर एग्जाम से कुछ दिन पहले ही पढ़ते थे। पर फिर भी मैं उसमें 100 मार्क्स ला पाया, पर क्योंकि उसमें बाद में फोकस से पढ़ाई की। मैं 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था, तो उससे भी ज़रूरी है कि अब डेली के गोल्स बनाओ, उन्हें कंप्लीट करो। और मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा नहीं, बस 3 घंटे ही लिया करता था। हाँ, कभी कभी जब तबीयत ख़राब होती है या फिर प्रेशर लगता है कि आज हम नहीं कर पाए हैं, तो हमें उसका सबसे तरीका है कि अब अगले दिन का काम उससे अगले नेक्स्ट डे कंप्लीट करो और बैकलॉग्स मत बनने दो, क्योंकि वही आपको बाद में आके दिक्कत करेंगे। इसलिए और आपको बाद में अगर कंप्लीट करने जाओगे वो रिवीजन का कम टाइम मिलेगा, इसलिए ज़्यादा बैकलॉग्स नहीं बनने दें। आगे पीसीबी लेकिन नीट की तैयारी करूँगा और डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा पेरेंट्स का और मेरे टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा है और मैं काफ़ी खुश हूँ टॉप करके। काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, ग्रीन में काफ़ी अच्छा स्कूल है, सारे टीचर बहुत ही सपोर्टिव हैं और आपको अच्छे से पढ़ाते भी हैं और रेगुलर डाउट सॉल्व भी करते हैं। अगर पूछो, प्रिंसिपल मैम भी हमारी काफ़ी अच्छी हो और डेली हमें आके मोटिवेट करती है मॉर्निंग असेंबली में। नहीं, ग्रीन में कोई इतना प्रेशर नहीं होता। अगर आप डेली कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो इतना प्रेशर कुछ नहीं होता है। इतना तो हर स्कूल में ही होता है। ये मोटिवेट करने के लिए कहेंगे कि अगर आपके मेरे जैसे अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपको भी इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, आपको अवार्ड्स मिलते हैं। आप या तो इनसे मोटिवेट हो सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ये रख के गोल बना के आप मोटिवेट रह सकते हैं पढ़ने के लिए। आप 11th थोड़ी 10th से ज़्यादा हार्ड होती है, इसलिए मैं अब 3-4 की जगह 6-7 घंटे पढ़ने का सोच रहा हूँ। और इसके लिए कि यही प्लानिंग है कि मैं हर सब्जेक्ट को अलग एक या 1.5 घंटे के स्लॉट में जाके पढ़ूँ और रात में सोने से पहले रिवीजन करूँ। और जब मुझे डेली करना होगा 1-2 साल के लिए, तो मुझे नीट निकालना है। तो जगदीश गुप्ता जी, मैं तो सबसे ज़्यादा खुशी मिली है। इस समय खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता। जो मैं चाह रहा था वो हुआ और हमेशा मेरा आशीर्वाद इसके साथ रहेगा। आप हमारा पोता है तो करेंगे ही। क्या हमारा तो सपना ये है कि अपने परिवार का नाम रोशन करे, इसी तरह से जैसे कर रहा है। बुलाना चाहिए, बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि इस समय अभी 23 मार्च को मेरी पत्नी एक्सपायर हुई, उसका दुख मैं भूल गया इसकी खुशी में। ये मुझसे भी ज़्यादा बेहतर करा है उसने। बहुत खुशी की बात होती है। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है करेगा। इसका जो सपना वो पूरा होते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ, पूरा डॉक्टर बनने का है सपना। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैंने सुना कि मेरे बच्चे ने स्कूल में टॉप करा है। 30 सालों से लगभग इसी फील्ड में हूँ। मेरे जो ट्यूशन के बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरे बच्चे ने खुद को मुझे करके दिखा दिया कि पापा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बहुत खुशी हूँ। आप सही बताऊँ तो इसने सेल्फ स्टडी ज़्यादा करी है। मेरे से कभी कभी जो टफ टॉपिक होते थे वो पूछता था। हालांकि मैं खुद मैथ का ट्यूशन देता हूँ, साइंस और मैथ, लेकिन इसने कभी कभी जो टफ टॉपिक थे वो पूछता था। सपोर्ट तो रहती है हमेशा इसकी। मेरी भी मम्मी की और इसके दादाजी की बहुत सपोर्ट रही है लाने ले जाने में, और वैसे हर चीज़ इसको मोटिवेट करी बहुत। कहते हैं दूसरा 9th क्लास में है, वो भी ग्रीनवे में है, और उम्मीद है वो भी अच्छा ही करेगा। और इससे ग्रीनवे बहुत बढ़िया स्कूल है। मेरे दोनों बच्चे शुरू से वहीं पढ़ रहे हैं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं
माला चौहान मैडम का, हमारी जो प्रिंसिपल है वहाँ की, बहुत सपोर्ट रहता है और बच्चों को बहुत कोऑपरेटिव नेचर के। चौहान साहब से मुलाकात कम हुई है लेकिन 1-2 बार हुई है, तो बहुत अच्छी तरह से सपोर्टिव रहते हैं। बस मैं ज़्यादा टोकता नहीं बच्चों को, मैं सही बताऊँ तो ज़्यादा टोक के ज़्यादा प्रेशर दें, बच्चे के माइंड में कुछ हो, इसलिए मैं इस तरह का प्रेशर नहीं देता, क्योंकि खुद पढ़ता है। जैसे इसने बताया ना 3 घंटे मोबाइल, मतलब मोबाइल पे अपनी क्लासेस देखता था, अपनी पढ़ाई की, क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है और क्या नहीं करना। घंटे देखो, मैं उस फील्ड में हूँ, कुछ ऐसा जरूरी भी नहीं कि इसको 10 घंटे ही पढ़ना पड़े या 12 घंटे पढ़ने। ये नीट की तैयारी कर रहा है सर। पहले इसको कोटा भेजने का प्रोग्राम था, फिर इसको ऑनलाइन क्लास में अच्छे टीचर्स मिल गए फिजिक्स वाले से, तो उसी से तैयारी कर रहा है। तो बस देखो, सभी माँ बाप का बच्चा है, बच्चा एक तो सबसे अच्छी बात है वो अच्छी संगत में रहे, कहीं बिगड़े ना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और अच्छी जगह कहीं सेटल हो जाए, जो माँ बाप का एक सपना होता है। तो मेरा भी सपना है, अब जैसे इसका सपना है, इसने कहा पापा मुझे बायो साइड लेनी है और MBBS करनी है, तो मैंने इसे बिल्कुल नहीं टोका। हालांकि इसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, JEE भी निकाल सकता था, लेकिन इसका जो पहला गोल था वो यही था कि मैं MBBS करूं। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जो आप चाहो वो करो अच्छी तरह से, हम फुल सपोर्ट करेंगे आपको। इसकी मम्मी यहाँ गृहिणी है, सबका सपोर्ट रहता है हमारे यहाँ अभी मम्मी एक्सपायर हुई थी अभी 23 मार्च को ना अभी, तो मम्मी का और पापा का, मतलब मेरे इसके दादा दादी का, मेरा और मम्मी का, हम चाह रहे हैं, बहुत सपोर्ट रहता है सबका। मोहम्मद ज़ारिफ है और मैं ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लास 10 CBSE में 98% आई है। क्या किसे क्रेडिट देंगे आप, कैसा लग रहा है आज आपको इतनी परसेंटेज आपकी आई है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज आई है और इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा, और कि उन्होंने टफ़ टाइम में मेरा सपोर्ट किया, और जब मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा तब भी उन्होंने मुझे मोटिवेट किया बहुत ज़्यादा। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अप्रॉक्स मेरा फिक्स तो नहीं होता था, बट मैं अपने गोल्स को कर लेता था कि मुझे एक गोल कंप्लीट करना है, तो चाहे वो 3 आवर में हो जाए, 5 आवर या 8 आवर, बस गोल्स के ऊपर कोई फिक्स नहीं था कि कितने आवर डेली पढ़ना है। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहते हैं? मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ और मैं JEE की तैयारी करके IIT में जाना चाहता हूँ। कैसा स्कूल का सपोर्ट कैसा रहा है, टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा है? स्कूल का काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक एज वेल एज हमारा मोरल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था, कि उन्होंने टफ़ टाइम में हमारा सपोर्ट किया, और जो हमें एकेडमिक डाउट्स थे वो भी हमें बहुत अच्छे से हमारे फुलफ़िल किए। नव्या सिंह, मेरा नाम नव्या सिंह है और मैं ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरी टोटल परसेंटेज 96 आई है। कैसा फील हो रहा है आज आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी जो मेहनत थी, मैंने ओवर द ईयर जितनी भी मेहनत करी है, उसका आज रिजल्ट आया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। कितना सपोर्ट आपकी फैमिली का इस सब के पीछे रहा है, कितना सपोर्ट आपके टीचर्स का रहा है? पूरा सपोर्ट था। मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसा प्रेशराइज़ नहीं करा कि इतने मार्क्स लाने हैं, जितना मैं कर सकती थी हमेशा उतना ही कहा, और मेरे टीचर्स भी हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं इस बात को लेके। क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहते हैं? अभी तो मैंने PCM परस्यू करनी है, आगे देखते हैं। अभी PCM भी है। कितनी परसेंटेज आपकी आ जाएगी? मेरा नाम अनन्या है, मैं ग्रीनवे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और मेरे 95.6% आए हैं 10th क्लास में। कैसा आज आपको फील हो रहा है, इतनी अच्छी परसेंटेज आप लाए हैं, किसे श्रेय देना चाहेंगे, सबका क्रेडिट किसे देंगे? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत ओवरवेल्म हो गई हूँ, एंड इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को और ख़ुद को भी देना चाहूँगी। सबने बहुत मेहनत करी है एंड बहुत मोटिवेट करा है एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। क्या मानते हैं कितना टाइम, और इसको लेकर फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है? ऐसे फिक्स तो नहीं होता था टाइम, बट एक टारगेट होता था दिन का, उसको कंप्लीट करना होता था। वो जितने टाइम में हो जाता था कर लेती थी, एंड आगे मैं PCM परस्यू करूँगी एंड इंजीनियरिंग करूँगी।